सभी को राधे राधे। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रुद्र टारगेट जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में डिस्कस करेंगे पूरी विस्तृत चर्चा के साथ। ठीक है, तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल अगर देखा जाए, प्रागैतिहासिक काल जो कला है या चित्र जो किस पद्धति से बने थे अगर देखा जाए तो क्षेपांकन पद्धति से बने थे। ठीक है, क्षेपांकन पद्धति से बने थे। छापा चित्रों का आरंभ अगर पूछा जाए ना कि कब से हुआ था, तो ये आरंभ जो हो जाता है प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है अगर पूछा जाए तो ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला जो होता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है? तत्कालीन जनजीवन और संस्कृति। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व पाषाण काल कहिए या पूरा प्रस्तर युग कहिए, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व ये माना जाता है। ठीक है, 30,000 से 25,000। फिर दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, जिसका टाइमिंग क्या है? 25,000 BC से लेकर 10,000 BC माना जाता है। फिर तीसरा आता है उत्तर पाषाण काल, इसको नवपाषाण काल के नाम, नवपाषाण युग भी बोलते हैं, नवपाषाण काल भी बोलते हैं। इसका टाइमिंग 10,000 BC से लेकर 3,000 BC तक माना जाता है। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आखेट ज़्यादा प्राप्त यहाँ पे चित्र में प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था अगर देखा जाए तो आखेट होता था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंग का प्रयोग हुआ? तो गेरुए रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था, क्योंकि रंगों का ज्ञान तो उनको था नहीं। गेरुए रंग का प्रयोग जो मिट्टी से प्राप्त होता था वही लोग प्रयोग करते थे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के इतिहास का किसने लिखा है? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा था। डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। प्रागैतिहासिक कला कैसी कला है? तो प्रतीकवादी और उपयोगितावादी कला ये मानी जाती है। ठीक है, पहला देखते हैं पूर्व पाषाण युग क्या है। पूर्व पाषाण युग के जो मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण युग के जो मानव थे उनको किस नाम से पुकारते थे? तो उनको कहते थे क्वार्टिजाइट। क्या कहते थे? क्वार्टिजाइट। क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से कर प्राप्त हुए? कुछ कहा जाए तो मद्रास शहर में गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थान से प्राप्त हुए। पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफा में। मतलब ये प्राकृतिक गुफा में, ये इनको गुफा का ज्ञान तो था नहीं, गुफा बनाना है, रहना कैसे, ये सब इनको ज्ञान नहीं था। तो ये जो प्राकृतिक गुफा जो निर्मित होता था उसी में लोग रहते थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल आते आते धीरे लोग बस्ती बनाना स्टार्ट किए, बस्ती बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इस युग का मानव कैसा हथियार बनाता था? हड्डी, पत्थर, लकड़ी के मोटे भद्दे औजार बनाता था। ठीक है, पाषाण युग के औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ब्रूसफुट ने किया था। ठीक है, ब्रूसफुट ने किया था। कब किया था बेटा? 1863 में पल्लावरम नामक स्थान पर उन्होंने खोज किया था। ठीक है, ब्रूसफुट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज किन स्थान पर किया था? मद्रास के निकटतम पल्लावरम नामक स्थान पर, अभी जो बताए थे आपको वहीं पर किया था। सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते हैं? मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पे। आदि मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? बेल्लारी था। ठीक है, प्रमुख केंद्र पूछा जाए तो बेल्लारी था, जो कर्नाटक में पड़ता है। मानव द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार क्या है? तो कुल्हाड़ी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है अक्सर, प्रथम औजार क्या है? तो कुल्हाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो इसको हम लोग संधिकाल भी कहते हैं। ठीक है, संधिकाल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, संधिकाल, संक्रमण काल भी कहते हैं इसको। ठीक है, संक्रमण काल भी नाम से जानते हैं। यह युग किस काल विशेष का संकेत नहीं करता? यह युग किसी काल या विशेष का संकेत नहीं करता। ये युग प्राचीन पाषाण युग के बर्बर जीवन व नव पाषाण युग के सभ्य जीवन के संधि काल वाला समय है। यह संधि काल में औजारों को अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान करते, मतलब पहले जैसे पत्थर थे उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते थोड़ा सा वो सुडौल बनाना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा सा पत्थर को गढ़ना स्टार्ट कर दिए थे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। मतलब कोई नुकीला पत्थर रहेगा तो किसी का शिकार करने में उनको आसानी होगी। मध्य पाषाण काल में मानव जो था सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत था। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को नवपाषाण काल नाम से भी जानते हैं। चित्रकला का विकास किस काल में हुआ अगर पूछा जाए तो नवपाषाण काल माना जाता है। ठीक है, कृषि का विकास किस काल में हुआ तो नवपाषाण काल हुआ। पशु का विकास किस काल में हुआ तो ये भी नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में जो है प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ है गोल यंत्र, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण यंत्र, नर्मदा नदी के तट पे मिला हुआ है। ठीक है, चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब से हुआ है, ये भी नवपाषाण काल से ही स्टार्ट हुआ है। उत्तर पाषाण के मानव का प्रधान केंद्र बेल्लारी जो बताए थे आपको, जो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ है बेटा? है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है। उत्तर पाषाण युग के मानव प्रधान केंद्र याद करिएगा बेल्लारी है। ठीक है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? गिरवी रंग का। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला खोज, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक जो भारत में खोजा गया था चित्रकला खोज अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? आर्चीवल कार्लाइल कागबर्न को जाता है। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? अल्तामिरा जो स्पेन में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी स्पेन। ठीक है, जिसका खोज कब हुआ था अगर देखा जाए तो 1879 में हुआ था, मारिया सांतोला ने किया था। ठीक है, 1879 में। अल्तामिरा खोज किसने किया? मारिया सांतोला ने। 12 वर्ष की लड़की थी। अल्तामिरा का विषय देखो, अगर प्रागैतिहासिक काल का विषय पूछा जाएगा तो आखेट ही मिलेगा, चाहे आपका भारत की बात किया जाए, चाहे स्पेन है, चाहे विदेश कोई भी यूरोप का। ठीक है, स्पेन की अल्तामिरा के समकक्ष जो है शिला कहाँ से प्राप्त है? पंचमढ़ी। ठीक है, नियो गुफा कहाँ है? स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन में। ठीक है, नियो गुफा खोज कब हुआ था बेटा? 1966 में। ठीक है, अच्छा ठीक है, नीचे दिया हुआ है। ओके, खोज कब हुआ? 1966 में। लासो गुफा कहाँ है? फ्रांस में। और इसको वृषभों वाला कच्छ के नाम से भी जानते हैं लासो गुफा। इसकी खोज कब हुआ? 1940 में। ठीक है, और गरगास गुफा कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी फ्रांस में है। गरगास गुफा की विशेषता क्या अगर पूछा जाए तो क्या है? यहाँ हाथ के पंजे के सर्वाधिक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गरगास गुफा से हाथ के पंजे को सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? गरगास। फ्रांको कैंटबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं आती हैं। ठीक है, फ्रांक कैंटबेरियन क्षेत्र। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रृंखला में एक चित्र सर्वप्रथम और किसे प्राप्त हुए? 1983 में आर्चीवल कार्लाइल को प्राप्त हुए थे। दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों के परिचय और कब किसने दिया अगर देखा जाए तो, या फासेट ने दिया था 1892 में। 1865 में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल जो हम लोग औजार कहते हैं किसने प्राप्त किया था? एच.बी. पाइने ने। ठीक है, एच.बी. पाइने ने किया था। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रमुख स्थल से उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए मिर्जापुर से। मिर्जापुर क्षेत्र में लिखुनिया 1, लिखुनिया 2, कोहबर, मड़हरिया, भलडरिया, ठीक है, विजयगढ़, भिंडम, लाहौरी, खोड़हरवा, रौब, कंडाकोप, सोहरो घाट, घोड़मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरनी हरन, ठीक है, आदि स्थान आते हैं मिर्जापुर के क्षेत्र। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध स्थान निकुनिया 1 माना जाता है। बिंडम जो है ना यह स्थान, इसका खोज जगदीश गुप्त ने किया था। ठीक है, जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? मड़हरिया। ठीक है, कहीं मगहरिया मिलता है, कहीं मड़हरिया मिलता है। ठीक है, घायल सूर्य का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भलडरिया से। कहाँ से? भलडरिया। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ढोगवा महारानी कंडाकोट से। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भूत का रहस्यमय चित्र कंडाकोट से। मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों में चित्र प्राप्त हुए हैं? सवाई पथरी। ठीक है, मतलब जो सहवाई या पथरी, मोहा पथरी, बागा पथरी, लखड़ पथरी आदि से प्राप्त हुए। गैंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? घोड़मंगर से। ठीक है, मिर्जापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख है? गैंडा, सांवर, हिरन, सुअर, बारहसिंगा। पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बिंडम। ठीक है, बिंडम। बारहसिंगे का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? लिखुनिया से। शाही की आखेट का चित्र कहाँ था? सोहरो घाट। हाथी का शिकार चित्र लिखुनिया। हरनी हरन गांव कहाँ है? मिर्जापुर में, विजयगढ़ दुर्ग के समीप। हरनी हरन से हमें घोड़मंगर, गैंडे का आखेट का चित्र अपने यहाँ से प्राप्त हुआ है हरनी हरन से। ये प्रश्न 2021 में आया भी था। ठीक है, गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है?
अगर पूछा जाए तो हरनी हरन से, ठीक है, हरनी हरन से। और घोड़बंगर से भी गैंडे का आखेट हमें प्राप्त हुआ है। लिखुनिया किस नदी किनारे, गरई नदी किनारे स्थित है, ठीक है, गरई नदी किनारे स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल अगर देखा जाए कि परिभाषा, तो इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया। और ऐतिहासिक में बात किया तो इस काल में लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ, परंतु उसके लेख को पढ़ा नहीं जा सका। और अगर ऐतिहासिक की बात किया जाए तो इस काल के लिखित विवरण तो पढ़े जा सकते थे, मतलब प्राप्त विवरण पढ़े भी गए हैं। ये ऐतिहासिक काल की परिभाषा है। सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्र गुफाएं में पूछा जाए तो 100 से अधिक है। प्राकृतिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा था, ज्यामिति था। चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थी, गतिशील है। आदिमानव रंगों की प्याली किस, बहुत महत्वपूर्ण है, किस चीज़ से बनाते थे, तो ये क्या था, पशु के जो पुड्ढे नहीं होते हैं उससे वो लोग निर्मित करते थे उसको रंग प्याला बनाने के लिए, ठीक है। फिर है किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी पर्वत चित्रित नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में ऐसे चित्र, क्योंकि चित्र का ज्ञान ही नहीं था तो वो लोग पेड़ पौधे आकाश कहाँ से बनाएंगे। उनको तो बस एक था लाइन खींच दो, एक हाथ पैर ऐसे बना दो और एक ऐसा बना दिए, बस उनका एक मार्का दे देते थे, भाई डंडा ले लिया है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे विकास होता चला गया वैसे लोग क्या हुआ, वो निर्मित करते चले गए, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित किए गए, चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्श पर, भित्ति तथा छतों पर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया, स्वस्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयत, षटकोण। चित्रकार अपनी तुलिका किससे बनाते थे, रेशेदार लकड़ी, बांस, नरकूल, क्योंकि उसमें तुलिका तो पता नहीं था तो रेशेदार कुछ भी मिलता था, लकड़ी, बांस, नरकूल से बना लेते थे, ठीक है। ये तो मिर्जापुर के क्षेत्र हुए। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। यहाँ प्रमुख क्षेत्र पंचमढ़ी आता है, जो मिलीखो है, यहाँ पे जम्बूद्वीप, मंडादेव, बनियाबेरी, बाजार के, मोंटी राजा, नींबू भोज, भोरी गुफा, महादेव, ठीक है। रायगढ़ क्षेत्र से सिंघनपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, कमरागढ़, करमागढ़, बोतालदा, बारमगढ़ आदि क्षेत्र आते हैं। शिवपुरी क्षेत्र के रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, जावरा, विदिशा आदि ये शिवपुरी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र जो है, आदमगढ़, रहेली, बुदनी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। पंचमढ़ी गुफा खोज पूछा जाए किसने किया था, डी.एच. गार्डन ने किया था, ठीक है, महोदय ने चित्रों की खोज। लेकिन पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम हंटर ने किया था। इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। पंचमढ़ी गुफा का जो खोज था ना, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया है, हंटर ने किया था, गार्डन ने इसको प्रकाशित करवाया था, ठीक है बेटा। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर पूछा जाए, महादेव पहाड़ी पर है। प्रागैतिहासिक कला में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त है, पंचमढ़ी से प्राप्त है। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त है, बाजार गुफा, बाजार की से, ठीक है, जो पंचमढ़ी में। रहस्यमय शेर और चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त है, मंडादेव गुफा, ये चित्र पीले रंग का है। भारत में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र से। स्वस्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त, बनियाबेरी, पंचमढ़ी से ही प्राप्त है। सावर के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त है, इमलीखो से। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, बोरी गुफा, पंचमढ़ी क्षेत्र से, ठीक है। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ चित्रित है, पंचमढ़ी से। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से चित्रित है, पंचमढ़ी से। घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त है, पंचमढ़ी से। छापा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, सोहरो घाट, छापा चित्र। सिंघनपुर गांव कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायगढ़ रियासत में माठ नदी के पूर्वी किनारे पर। सिंघनपुर को डब्ल्यू एंडरसन 1910 ने किया था। यहीं पे आपको असंख्य कंगारू, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, असंख्य कंगारू यहीं से आपको प्राप्त है, ठीक है। सिंघनपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे असंख्य कंगारू की शोभा बढ़ा रहे हैं, द्वार पे ही बना हुआ है। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त है, सिंघनपुर से ही है। सूंड उठाए हाथी का चित्र भी आपको सिंघनपुर से ही प्राप्त है। जंगली सांड को पकड़ते और बर्छी से छेदते हुए आखेटों का दृश्य भी सिंघनपुर से है। सिंघनपुर में कितनी शिलाश्रय गुफाएं हैं, देखा जाए 50। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में ये स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने किया,
विष्णुधर वाकड़कर ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, भीमबेटका प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो लाल रंग के बने हैं। ठीक है, इस समय भीमबेटका में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? 275 गुफा में। भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ है? तो हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंस। भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से। आखेटक कृषक ग्वाले किस गुफा में चित्रित है? भीमबेटका। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जावरा, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो भैंसी की लंबाई कितनी है पाया गया है? तो भैंसा जो ये आपका 8 मीटर है, यानी लगभग 24 फीट। होशंगाबाद कहाँ है? होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर है। होशंगाबाद की खोज किसने किया? श्री मनोरंजन घोष ने 1922 में किया था। घायल भैंसे का चित्र भी आपको आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से भी प्राप्त है। जिराफ ग्रुप का चित्र समूह भी आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त है। अश्वारोही, अस्त्रारोही और 4 धनुर्धारी का चित्र भी हमें होशंगाबाद से प्राप्त है। एक मोर बहुत महत्वपूर्ण है। एक मोर जो है इसका विशाल चित्र जो प्राप्त है आपका यहाँ आदमगढ़ की पहाड़ी से प्राप्त है। ठीक है, और एक वन देवी का चित्र भी हमें यहीं से प्राप्त है, होशंगाबाद से। ठीक है, महामहिष का अंकन किस प्राकृतिक क्षेत्र में हुआ है? आदमगढ़। किस प्राकृतिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? आदमगढ़ में। छलांग लगाते बारहसिंगा चित्रित है, आदमगढ़। विश्व विख्यात गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? फिरंगी, कटोरिया, मध्य प्रदेश। भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? धर्मपुरी, ठीक है, गुफा मंदिर, शिमला हिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी। ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे क्षेत्र आते हैं। एक शिलाश्रय में गिरवी रंग से अंकित चिन्ह आखेट का रहस्य में चित्र कहाँ से प्राप्त है? धर्मपुरी, भोपाल। बिहार क्षेत्र के किस गांव से आदिम चित्रकला का उदाहरण प्राप्त हुए हैं? चक्रधरपुर नामक गांव से। चोंचदार पुरुष कहाँ से हैं? सरहट, मानिकपुर। जो सरहट कहाँ पड़ता है? मानिकपुर। चोंचदार पुरुष कहाँ? सरहट, जो बांदा जिले में पड़ता है, मानिकपुर में। ठीक है, तो अगर मानिकपुर ना दे सरहट में लगा दो, बांदा जिला। पहिया रहित गाड़ी जो है 3 घोड़ों का अंकन मानिकपुर से हुआ है। पहिया रहित जो है मानिक। ठीक है, मध्य प्रदेश मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ सीहोरपुर में किए तो खोज किसने किया? डॉक्टर PC द्वारकेश ने खोज किया था पहाड़गढ़ का। ठीक है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किससे हुआ है? अगर देखा जाए शिला चित्रों से हुआ है। वैदिक काल दौर में देख लेते हैं। वैदिक क्योंकि धातु युग के साथ ही किस काल का उदय होता है? वैदिक काल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ होता है? लव युग। मध्य पश्चिम के किस गांव में तांबे से बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? गुंजेरिया नामक गांव से। कितने यंत्र उदाहरण हैं? तो 424 तांबे के यंत्र। लव युग के प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, किस वेद में? अथर्ववेद में। मधुष्ठित विधि किसकी तकनीक है? मूर्ति निर्माण की। वैदिक यज्ञवेदियों की रचना किस आकारों में की जाती है? ज्यामितीय आकारों में। कुंभकार के चक्र का प्रयोग किस युग में आरंभ हुआ? ताम्रास युग में। वैदिक, ठीक है, जो कुंभकार के चक्र का प्रयोग किया ना, तो वही ताम्रास युग में। वैदिक युग में द्रविड़ों ने किस शक्तियों की पूजा का उपासना प्रचलित है? लिंग पूजा, यक्ष पूजा, नाग पूजा। प्राकृतिक शक्ति मातृ देवियों की पूजा प्रचलित थी। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किससे थे? द्रविड़ों के। सबसे बड़ी ताम्र नदी कहाँ से प्राप्त हुई? गुंजेरी या मध्य प्रदेश से। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? ये मातृ देवी की ये पूजा करते थे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं फिर अभी टॉपिक पे कि अगर देखा जाए भारत में प्राकृतिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने किया? खोज किस क्षेत्र में? मिर्जापुर में हुआ था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो यहाँ पे आपको ज़्यादा आखेट के मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण काल के लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रगति? तो कृषि का। ठीक है, राइट आंसर। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? गेरुआ। भीमबेटका, लिखुनिया, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर गुफा के लिए। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ अगर पूछा जाए तो लिखुनिया में। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला क्या है? ये प्रतीकवादी उपयोगीवादी है। सर्वाधिक धनुर्धर चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी गुफा कहाँ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शिला चित्रों में हुआ है।
प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालीन जनजीवन और संस्कृति के। ठीक है। जिराफ ग्रुप का समूह क्या है? अगर देखा जाए जिराफ तो होशंगाबाद। घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? घायल भैंसा बल्डरिया से। ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त है? मढ़हरिया यूपी। असंख्य कंगारू सिंघनपुर। ठीक है। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर है? पंचमढ़ी अगर पूछा जाए तो महादेव पर्वत श्रृंखला पर। प्राकृतिक चित्र उत्पत्ति का कारण क्या है? संचार। प्राकृतिक कला का मुख्य रंग क्या था? गेरू। आदिम कला में प्रयोग जो नहीं हुआ अगर पूछा जाए तो आयत, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, क्योंकि वर्ग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर तो ज्ञान नहीं था ना कि चारों टोंगा वाला कुछ भी मतलब आयत ऐसा कर देंगे, वृत्त भी कुछ भी बना देंगे, त्रिभुज भी मान लो कम ज़्यादा कर देंगे, लेकिन को एक ज्ञान नहीं था कि ये वर्ग जो है बराबर अनुपात होना चाहिए। गैंडे का आखेट जो अगर पूछा जाए कहाँ से है? घोड़बंगर सही है। शाही का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? शाही का सोरोघाट। भटरिया से घायल सुअर है, भटरिया से ऊँट है। ठीक है। और कंडाकोट से क्या है? चोचदार पुरुष। ठीक है। प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? पशुओं की चर्बी। फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेन की गुफा, स्पेन फ्रांस की गुफा। ठीक है, दोनों। अल्तामिरा का खोज कब हुआ था? 1889। मारिया सांतोलन ने किया था। हाथ के छापा क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है? हाथ के छापा गरगास। ठीक है। नियो गुफा खोज कब हुआ? 1966। चीते का आखेट जो है मांडा देवी नहीं है, मांडा देवी गुफा। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? अल्तामिरा। प्राकृतिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो गेरुए रंग का प्रयोग इसमें सर्वाधिक हुआ है। ठीक है। घायल सूअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पे है? बल्डरिया। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए चित्र में कहाँ से? पंचमढ़ी। छापा कला का आरंभ किस कला में दिखाई देता है? तो प्रागैतिहासिक। नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध दिखुनिया जो मिर्जापुर में है। भीमबेटका कितनी चित्रित गुफाएं? 275। प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग का लेखक कौन पूछा जाए? बाट्रिक है। ठीक है। प्री हिस्टोरिकल इंडिया के लेखक है पिगाट। प्री हिस्टोरिकल। ठीक है, यहाँ पे प्री होना चाहिए था। हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, जो 1830 में खोजे थे। याद होगा आपको? याद होगा, तुल्लावरम में। ठीक है। काकबन कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त किए थे? सिलबट्टा। क्या प्राप्त किए थे? सिलबट्टा। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल के क्या है? गुफा के भीतर चित्र, कोयले से बनाए गए चित्र, जानवरों के चित्र, गुफा। क्या है भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल? क्या है? गुफा है। पहाड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है? मूर्ति टेराकोटा के लिए। अल्तामिरा की मिला जो वन भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सजीवता के लिए, भड़कीले रंगों के लिए, मूर्ति सजीवता के लिए। अल्तामिरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लास्को गुफा से। ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्र खोज का श्रेय किसे जाता है? अगर देखा जाए काकबर्न को। 1911 में जो अगर देखा जाए गजेटियर में किस नदी की घाटी के चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम माना था? सोन नदी। ठीक है। नवपाषाण का चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा जो सोन नदी किनारे अधिकतम चित्रित गुफाएं मिली हैं? तो सोन नदी किनारे आपको यही क्या बोलते हैं? मिर्जापुर। ठीक है। काकबन 14 मार्च 1883 किस गुफा के साभर के चित्र प्राप्त हुए थे? हरनीहरा। ठीक है। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं? कैमूर की पहाड़ी में। ज्यामिति और अमूर्त कला का विकास कब हुआ? नवपाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? मद्रास, पल्लावरम। ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुए? बेल्लारी से। ठीक है। तो अब आज हम लोगों ने ये देखा, कल हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कल देखेंगे। आज हम इसी पर विराम देते हैं। अगर आप लोग को पसंद आ रही है चैनल तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। पूरा आपका मैराथन ऐसे एक एक चैप्टर क्लियर करते हुए और साथ में मॉस्किटो कराते हुए आपका, ठीक है, MCQ साथ में करवाते हुए आपको करवा देंगे। ठीक है। तो सभी को राधे राधे, धन्यवाद।